दोस्तों, आज हम आप सभी को वैदिक शास्त्रों के अनुसार मंत्रों के विभाजन और उनके गुण प्रभावों को बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से मंत्र की सिद्धि अधिक समय तक बनी रहती है और साधक को किस मंत्र को सिद्ध करना अधिक लाभ दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, सनातन संस्कृति के धर्मशास्त्रों में वैदिक मंत्रों का काफी गुणगान किया गया है। मंत्रों को देववाणी बताकर उनके जाप से जीवन के उत्थान की बात कही गई है। मंत्रों के जाप से जीवन में घटने वाली अद्भुत घटनाओं को दर्शाया गया है। मंत्र मानव जीवन के साथ साथ श्रवण करने वाले अन्य जीव प्राणियों का भी उद्धार करता है, उनके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, शास्त्रों में ये कहा गया है, मनः तारयति इति मंत्रः, अर्थात मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो मानव को तार देते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार हर देवी देवता के लिए एक विशेष मंत्र होता है। मानव जाति जिसका जाप करके किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर उनसे सहायता प्राप्त कर सकती है और उनके स्मरण मात्र से मानव के जीवन में उन्नति और उसकी सफलता के द्वार खुल जाते हैं। वैदिक शास्त्रों ने मंत्रों को मुख्यतः 16 भागों में विभाजित किया है। इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि मंत्रों को 16 त्रिकोण से पारायण और अधिष्ठान किया गया है। वैसे तो मंत्रों को मुख्यतः 3 प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है, जो वैदिक, तांत्रिक और शाबर मंत्रों में विभक्त है। ये तीनों श्रेणी के मंत्र अपने विशेष गुण से संपन्न हैं। इनको जपने का एक तरीका और सिद्ध करने की एक विधि विधान को विभिन्न प्रकार से प्रकाशित किया गया है। मंत्र जाप के समय प्रयोग में लाई गई मालाओं को भी विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। पहले हम वैदिक मंत्र को जानते हैं कि ये क्या है और इनकी सिद्धि कितनी दिनों तक सीमित रहती है। तो दोस्तों, मंत्र के यदि धार्मिक कर्मकांड की बात की जाए तो सबसे पहले वैदिक मंत्रों की बात होती है। मान्यता है कि वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में काफी समय लगता है। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत कठिन मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वैदिक मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि उनको एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो वे फिर कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इसकी सिद्धि व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग को भी सुलभ बना देती है। मानव जीवन में उसका प्रभाव सदैव बना रहता है। जिस किसी भी मनुष्य ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वैदिक मंत्रों को सिद्ध कर लिया है तो उसके जीवन में उस मंत्र का प्रभाव हमेशा बना रहता है। दूसरे स्थान पर है तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र वो है जो पूजा में प्रयोग किए जाते हैं और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तांत्रिक मंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। प्रत्येक को किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तंत्र एक शब्द है जिसका उपयोग गूढ़ रहस्य और अनुष्ठानिक एक धार्मिक परंपराओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर हिंदू परंपरा में शक्तिवाद और बौद्ध धर्म में प्रज्ञा के नाम से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि तांत्रिक मंत्र लगभग तुरंत फल देते हैं। मंत्रों की शक्ति कुंडलिनी जगाने से आती है, जो बदले में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है और यहाँ तक कि मानसिक क्षमता से भी जुड़ी होती है। तांत्रिक मंत्र 20 ध्वनियों का उपयोग करते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, लेकिन वे एक विशेष देवता, दिव्य ऊर्जा या पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। बीजों का उच्चारण अकेले या अन्य बीज ध्वनियों या शब्दों के साथ किया जाता है। ऐसा ही एक तांत्रिक शब्द भयंकर हिंदू देवी चामुंडा देवी माँ का एक अवतार देवी से अपील करता है, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमो विच्चे। हालांकि इसका कोई सीधा अनुवाद नहीं है। ये देवी को नमस्कार करता है, शक्ति, इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति चाहता है। तांत्रिक पूजा में मंत्रों को 4 परतों या ओशों के बारे में सोचा जाता है। प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक सूक्ष्म होता है। कहा जाता है कि तांत्रिक मंत्र लगभग तुरंत फल देते हैं। मंत्रों की शक्ति कुंडली जगाने से आती है, जो बदले में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है और यहाँ तक कि मानसिक क्षमता से भी जुड़ी होती है। दोस्तों, वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में जहाँ कड़ी मेहनत और ध्यान की आवश्यकता होती है, ठीक इसके विपरीत तांत्रिक मंत्र वैदिक मंत्र की अपेक्षा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और अपना फल भी मानव को जल्दी दे देते हैं। लेकिन तांत्रिक मंत्र जितना जल्दी सिद्धि देते हैं उतनी ही जल्दी उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यानी जितनी जल्दी तांत्रिक मंत्र अपना असर दिखाते हैं, उनकी शक्ति भी उतनी जल्दी क्षीण हो जाती है। तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम समय तक बना रहता है। तीसरा है शाबर मंत्र। दोस्तों,
शावर मंत्र की साधना में विधि विधान एवं कर्मकांड की बाध्यता एवं जटिलता नहीं है। पढ़ने सुनने में ये अटपटे लगते हैं, परंतु इनका प्रभाव शक्ति इतनी प्रबल प्रवृत्ति में है कि बड़े बड़े मंत्र इनके सामने तुच्छ हो जाते हैं। शिव जी द्वारा रचित शावर मंत्रों के पश्चात उन मंत्रों के आधार पर कुछ दूसरे शिव भक्त महर्षियों, संत, महात्माओं ने अलग अलग विचार व उद्देश्यों को लेकर अनेकों उसी प्रकार के ही मंत्रों की रचना की है। नाथ संप्रदाय के समयकालीन ऐसा बहुत से ऋषि मुनियों ने किया एवं उसके बाद भी इस प्रकार के मंत्रों की रचना होती रही है। कितने ही सिद्ध ऋषि मुनि ने अपने तपोबल से स्वनिर्मित मंत्रों को शक्ति प्रदान की। फलतः आज विपुल संख्या में शावर मंत्र उपलब्ध हैं। ये सभी भगवान शिव द्वारा रचित नहीं है, उनके भक्तों द्वारा प्रवर्तनीय काल में भी बहुत से मंत्र रचे गए हैं। दोस्तों, वैदिक और तांत्रिक दोनों मंत्रों से शावर मंत्र अलग होते हैं। शावर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाते हैं, यानी वो जातक को अपना प्रभाव जल्द देते हैं। ये मंत्र शीघ्र ही सिद्ध होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। राधे राधे।